नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। कैसे हैं आप लोग गर्मी से परेशान होंगे। हम भी काफ़ी परेशान हैं। लगातार चुनावी भ्रमण में हैं। देश में इस बार प्राकृतिक गर्मी के साथ राजनीतिक गर्मी भी काफ़ी है, पर राजनीतिक गर्मी तो 4 जून को ख़त्म हो जाएगी, प्राकृतिक गर्मी का पता नहीं। खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ काशी पर। काशी, जिसे बनारस और वाराणसी नाम से दुनिया जानती है, जहां पीएम मोदी के भाग्य का फैसला यह शहर 4 जून को करेगा, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। पहले हम शहर के बारे में जानते हैं, फिर राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चौराहे पर पान की दुकान में सुबह शाम राजनीति की बात होते रहती है। यहाँ की राजनीति यहाँ के प्रसिद्ध पान जैसी मिठास से भरी हुई है। देखिए, बनारस शहर पान के मिठास के साथ ही अनेक खूबियों को समेटे हुए है। दुनिया के प्राचीन शहरों में एक नाम काशी का भी आता है। बनारस के विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट सहित ऐसी कई चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। बनारस में घूमते समय आप इस शहर की गलियों में संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस करेंगे। गंगा के मुहाने पर बसे इस शहर की छटा को निखारने वाले लोग यहाँ से किसे निहार रहे हैं, इसका इंतजार है। देश भर में अब की बार 400 पार के बीजेपी के मिशन को अंजाम तक पहुँचाने के लिए बीजेपी के अनेक नेताओं ने बनारस में डेरा डाल रखा है। जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन बढ़ाने के नए लक्ष्य पर काम कर रही है, यहां पर 2 ही नारे चल रहे हैं, अब की बार 400 पार और अब की बार 10 लाख पार। जैसे सांस्कृतिक नगरी बनारस अलग अलग रंगों जैसे संस्कृति, आस्था, प्राकृतिक सुंदरता आदि को ओढ़े हुए है, उसी तरह बनारस शहर सौंदर्य की दृष्टि से भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ की राजनीति उससे भी खूबसूरत। बनारस आने के बाद इस शहर के करिश्माई स्वरूप से आपको पक्का प्यार हो जाएगा। लगता है इसी स्वरूप को देखकर ही पीएम मोदी ने यहाँ से चुनाव लड़ा होगा। बनारस में टहलते हुए खूब राजनीतिक समीक्षा भी होती है। जायके के मामले में बनारस कहीं भी पीछे नहीं है। बनारस की चाची की कचौड़ी हो या फिर पहलवान की लस्सी या फिर केशव तांबुल भंडार नाम से पान की दुकान, इसका स्वाद ऐसा होता है कि नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए। बनारस के घाट, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की दुकानों पर उबलती चाय और बनारस की राजनीति इस शहर को रोचक बनाती है। इस सीट का इतिहास भी बड़ा लाजवाब है। वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले 2 ऐसे लोग हैं जो पीएम की कुर्सी पर बैठे। एक तो यहाँ से वर्तमान सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, और दूसरे बलिया के बाबू साहब के नाम से मशहूर चंद्रशेखर का नाम है। लेकिन 2014 के बाद से बनारस न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत अहम हो गया है। वजह यहाँ से सांसद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वाराणसी लोकसभा सीट पर भाजपा का परचम लहराया हो। इससे पहले भी भाजपा यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, लेकिन 2014 से ये एक वीवीआईपी सीट बनी हुई है। इस बार वाराणसी की लोकसभा से भाजपा के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को उतारा है। अजय राय पहले भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं। इस लोकसभा सीट का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है। वाराणसी से 1957 के आम चुनाव में कांग्रेसी नेता रघुनाथ सिंह सांसद चुने गए। 1962 में भी जनता ने रघुनाथ सिंह को ही विजयी बनाया। 1967 में यहाँ से पहली बार सीपीएम के सत्यनारायण सिंह ने चुनाव जीता। 1971 में कांग्रेस के राजा राम शास्त्री सांसद बने। 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर की बदौलत वाराणसी से चंद्रशेखर चुनाव जीते। 1980 में कमलापति त्रिपाठी वाराणसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1989 में इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल कुमार शास्त्री ने चुनाव जीता। 2009 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से वाराणसी चुनाव लड़ने आए और चुनाव जीते भी। इसके बाद साल 2014 और 2019 में वाराणसी ने नरेंद्र मोदी को संसद पहुंचाया। इस बार फिर पीएम मोदी 10 लाख से जीत का लक्ष्य लिए मैदान में हैं। 2014 में पीएम मोदी को कुल 5,81,022 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय 75,614 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा सके थे। यहाँ से 2019 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा की शालिनी यादव से 4,79,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। अब इस बार भाजपा का लक्ष्य 10 लाख पार का है। 1991 के बाद से सिर्फ एक बार ही वाराणसी सीट कांग्रेस के पास गई है। वहीं 2009 के बाद से लगातार बीजेपी का परचम इस सीट पर फहरा है और अब ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वाराणसी लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों को
मिलकर बनी है। 1957 के बाद से बीजेपी ने 7 बार इस सीट पर जीत हासिल की है और कांग्रेस के खाते में ये सीट 6 बार गई है। 1991 के बाद से सिर्फ एक बार 2003 में ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसलकर कांग्रेस के पास गई थी। 2009 के बाद से इस सीट पर लगातार बीजेपी उम्मीदवार की जीत होती आई है और अब ये बीजेपी का गढ़ बन गई है। वाराणसी के कुल मतदाताओं की बात करते हैं। इस सीट पर कुल 19,62,000 मतदाता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य का फैसला करेंगे। 19,62,948 मतदाताओं में 10,65,000 से अधिक पुरुष और 8,97,000 से अधिक महिलाएं हैं। इस बार 52,174 मतदाता पहली बार अपनी मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वाराणसी लोकसभा सीट पर कुल आबादी का 75% हिंदू आबादी है, वहीं 20% आबादी मुस्लिम है। बाकी बची 5% आबादी में अन्य धर्म के लोग आते हैं। इस सीट की 65% आबादी शहरी क्षेत्र और 35% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। कुल आबादी का 10.1% जनजातीय और 7% दलित वर्ग से है। जातीय समीकरण किसी भी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होता है। वाराणसी सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा लगभग 2 लाख वोटर्स कुर्मी समाज के हैं। इस समाज का सबसे ज़्यादा असर रोहनिया और सेवापुरी इलाके में है। इस सीट पर 2 लाख वैश्य वोटर्स भी हैं जो नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। कुर्मी और वैश्य समाज के बाद ब्राह्मण और भूमिहार वोटर्स भी वाराणसी में अच्छा खासा वोट प्रतिशत रखते हैं। यादव और मुस्लिम समुदाय के वोट भी इस सीट पर चुनावी जीत के परचम को हिलाने में दमखम रखते हैं। इस सीट पर यादव समाज के 1 लाख वोट हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। यह तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। तो आपको वाराणसी की यह राजनीतिक समीक्षा कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।